हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आदर्श और आपका स्वागत है हमारे चैनल एनआईटी कंप्यूटर कोर्सेज में। आज हम सीखने वाले हैं एवरेज इफ्स फार्मूला। इससे पहले हमने एवरेज और एवरेज इफ सीखा था। एवरेज आप जानते होंगे, आप मैथ में भी पढ़े होंगे, औसत निकालना, उसे हम इंग्लिश में एवरेज कहते हैं। और एवरेज इफ़ क्या होता है ये तो हमने नहीं पढ़ा है कभी। एवरेज इफ़ होता है, औसत होता है एवरेज का मतलब, और इफ़ मतलब हो जाता है कंडीशन। जब हमारे पास औसत निकालने की कंडीशन हो, एक कंडीशन, तब हम एवरेज इफ़ का इस्तेमाल करते हैं। और जब हमारे पास बहुत सारे कंडीशन हो, इफ्स एस लग गया है यानी बहुत सारी कंडीशन हो, तब हम एवरेज इफ्स का फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम एवरेज इफ़ इसमें भी थोड़ा बता देते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए, एवरेज इफ़ हमें निकालना है कि कीबोर्ड का क्वांटिटी का सेल, सॉरी एवरेज, ये हम प्राइस का एवरेज निकालते हैं। चलिए, तो कीबोर्ड जहाँ पे भी लिखा है उसके प्राइस का हमें एवरेज निकालना है। तो इसके लिए यहाँ पे हम सबसे पहले कीबोर्ड लिख देते हैं। अब यहाँ पे इसकी एवरेज निकालना है, तो इक्वल टू एवरेज इफ, ब्रैकेट ओपन करना है। अब पूछ रहा है हमें रेंज, तो रेंज हमारी क्या है। रेंज की जब बात करता है तो हमें रेंज देना पड़ता है कि हमें क्या सर्च करना है उस रेंज को। तो ये हमारी रेंज है, हमें इसमें सर्च करना है। तो हमने अपना आइटम नेम सिलेक्ट कर लिया, कोमा लगा देंगे। और है क्राइटेरिया पूछ रहा है, तो क्राइटेरिया हमारा क्या है इसमें, मतलब क्या सर्च करना है हमें इसमें। तो आइटम नेम में हमें कीबोर्ड सर्च करना है, इसका एवरेज निकालना है। तो यहाँ पे फिर कोमा लगा देंगे। आप यहाँ पे फॉर्मूला देख के यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब पूछ रहा है एवरेज रेंज, हमें किस चीज़ का एवरेज निकालना है। अगर क्वांटिटी का निकालना होगा तो क्वांटिटी सिलेक्ट कर लेंगे, प्राइस निकालना होगा तो प्राइस। हमें प्राइस का निकालना है तो हम इसे सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे। तो देखिए हमारा आंसर आ चुका है। यहाँ पे जो हमने B2 सिलेक्ट किया है, अगर इसकी जगह हम ये वाला कीबोर्ड जो है हम इसे सिलेक्ट कर लेते हैं और एंटर करेंगे, तब भी हमारा आंसर सही आएगा। इसका फ़ायदा होता है हम ड्रैग भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने माउस का निकालना है तो माउस लिख दिया हमने। अब माउस का हम निकालना चाहते हैं तो इसे ड्रैग करके देखते हैं। देखिए इसको ड्रैग किए हैं लेकिन ये आंसर सही नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे B2 से हमने B12 सिलेक्ट किया था, लेकिन यहाँ पे हमारा B3 से B13 सिलेक्ट हुआ है। तो इसके लिए हम यहाँ पे जाएंगे, F2 बटन प्रेस करेंगे। अब इसमें हमें एडिटिंग करना है थोड़ा। तो यहाँ पे देखिए F2 बटन का इस्तेमाल हम, अगर फॉर्मूला हमसे थोड़ा गलत हो गया तो हम इसे ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले हमें इसे लॉक करना होगा ताकि ये ड्रैग करने पर चेंज ना हो, सेल्स चेंज ना हो। तो सिलेक्ट कर लेंगे इनको, F4 बटन प्रेस करेंगे, इससे लॉक हो जाएगा, फिक्स रेफरेंस हो जाएगा। अब यहाँ पे इसे भी हमें फिक्स करना पड़ेगा क्योंकि ये भी ड्रैग होगा। तो इसे भी हमें सिलेक्ट करके F4 से लॉक कर देना है। अब ये जो G8 है ये हमें चेंज नहीं करना है, लॉक नहीं करना। क्यों? क्योंकि अगर इसे हम ड्रैग करेंगे तो ये तो चेंज होना चाहिए सेल, इसलिए हम इसे छोड़ देंगे और एंटर कर देंगे। अब इसे हम ड्रैग करेंगे तो आंसर वही आएगा, लेकिन बाई चांस अगर कुछ ज़्यादा ड्रैग करना होता है तो हमारा गलत आंसर आता है। ठीक है, आप समझ गए होंगे एवरेज इफ फॉर्मूला। तो चलिए अगले टॉपिक पे चलते हैं, इसे डिलीट कर देते हैं। क्लियर में जाके क्लियर ऑल बॉर्डर लगा देते हैं। अब हमारा दूसरा टॉपिक है, सॉरी इसे डिलीट करना है पूरा। अब यहाँ पे हमारा दूसरा टॉपिक है एवरेज इफ्स। एवरेज इफ तो आप समझ गए होंगे जब एक कंडीशन हो, लेकिन एवरेज इफ्स क्या होता है जब हमारे पास दो या दो से ज़्यादा कंडीशन हो। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे हमारा है कि 2019 में कीबोर्ड के क्वांटिटी का हमें एवरेज निकालना हो या प्राइस का एवरेज निकालना हो। तो इसके लिए हम यहाँ पे सबसे पहले हम ईयर लिख देते हैं 2019। उसके बाद यहाँ पे आइटम नेम लिख देते हैं कीबोर्ड। अब यहाँ पे हमारा है क्वांटिटी या सॉरी एवरेज इफ निकालना है। तो सबसे पहले हम इक्वल टू एवरेज इफ, ब्रैकेट ओपन करेंगे टैब प्रेस करके, या तो हम शिफ्ट के साथ भी ब्रैकेट ओपन कर सकते हैं। अब हमारा पूछ रहा है एवरेज रेंज। एवरेज रेंज में हमारा क्या है, देखिए सबसे पहला हमारा एवरेज रेंज पूछ रहा है इसमें कि हमें किस चीज़ का एवरेज निकालना है। प्राइस का निकालना है तो प्राइस सिलेक्ट करेंगे, क्वांटिटी का निकालना है तो क्वांटिटी। हमें क्वांटिटी का निकालना है, हम इसे सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आपकी रेंज बड़ी है तो आप यहाँ पे क्लिक करके भी पूरी रेंज सिलेक्ट कर सकते हैं। हमारी रेंज छोटी है डाटा, तो हम ऐसे सिलेक्ट कर लेते हैं, कोमा लगा देते हैं। अब हमारा पूछ रहा है क्राइटेरिया रेंज 1। तो हमारा क्राइटेरिया रेंज 1 क्या है, तो क्राइटेरिया रेंज 1 हमारा है ईयर।
क्योंकि हमें ईयर में 2019 चेक करना है। हमने अपनी रेंज सिलेक्ट कर ली, कोमा लगाना है। अब इसमें हमारा पूछ रहा है क्राइटेरिया 1, हम इस रेंज में क्या सर्च करना चाहते हैं। तो 2019 की हमें क्वांटिटी का एवरेज निकालना है, तो हम 2019 सिलेक्ट यहाँ पे कर सकते हैं, या तो फिर देखिए हमने यहाँ पे भी 2019 लिख रखा है। ये हम इसलिए सिलेक्ट करेंगे कि इससे हमें ड्रैग करने का फ़ायदा होगा। अगर हम ड्रैग करेंगे तो हमारा आंसर आएगा। उसके बाद हमारा पूछ रहा है आइटम नेम्स। तो आइटम नेम्स हमारा क्या है, तो आइटम नेम्स कोमा लगाना है। अब पूछ रहा है क्राइटेरिया रेंज 2, थोड़ी बहुत गलती हो जाती है उसके लिए सॉरी। दूसरा हमारा क्राइटेरिया रेंज 2, इसमें हमारा है आइटम नेम्स, क्योंकि हमें आइटम्स में सर्च करना है, किसका, कीवर्ड का। तो यहाँ पे हमें कोमा लगाना है। यहाँ पे भी देखिए आपको फॉर्मूला बता रहा है कैसे क्या करना है। फिर यहाँ पे हमें क्राइटेरिया 2 पूछ रहा है, तो यहाँ पे क्राइटेरिया रेंज 2 नहीं पूछ रहा है, क्राइटेरिया 2। तो इसमें हमें क्या सर्च करना है, या तो हम यहाँ कीवर्ड पे क्लिक कर दे, या तो यहाँ आइटम नेम में हमें कीवर्ड लिख रखा है लेकिन वो तो दिख ही नहीं रहा, तो उस पर क्लिक कैसे करें। उसके लिए हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। अब हमारा 2 सेल ऊपर है, तो हम 2 बार अप एरो करेंगे। देखिए हमारा सिलेक्ट हो चुका है। अब हम ब्रैकेट क्लोज करते हैं, क्योंकि हमारे पास 2 ही कंडीशन है। अगर हमारे पास और भी कंडीशन हो तो देखिए क्राइटेरिया रेंज 3, क्राइटेरिया 4, बहुत सारे कंडीशन के लिए है ये। हम ब्रैकेट क्लोज करते हैं। देखिए इक्वल टू एवरेज इफ हमने फॉर्मूला लगाया, एवरेज इफ ब्रैकेट ओपन किया हमने, फिर हमने अपना सबसे पहले एवरेज रेंज सिलेक्ट किया, उसके बाद कोमा लगाया, फिर A2 से हमने A12 यानी अपना क्राइटेरिया रेंज 1 सिलेक्ट किया, जो हमें सबसे पहले सर्च करना था। उसमें हमने क्या 2019 सिलेक्ट नहीं किया, जबकि हमने यहाँ पे क्लिक करके लिख रखा था पहले से। अब यहाँ पे हमने B2 से B12 आइटम नेम का पूरा सेल सिलेक्ट किया था। उसके बाद फिर यहाँ पे हमने उसमें क्या सर्च करना था, कीवर्ड। तो हमने यहाँ पे नहीं सर्च किया, यहीं पे हमने लिख रखा था, उसे सिलेक्ट कर लिया। या फिर यहाँ पे हम पहले इसे आंसर देखते हैं आ रहा है कि नहीं। देखिए हमारा आंसर आ चुका है। अब चेक करते हैं। देखिए 2019 में कीवर्ड एक यहाँ पे है, कंट्रोल प्रेस कर लेंगे, फिर हमारा कीवर्ड यहाँ पे है, और देखिए हमारा आंसर आ रहा है क्योंकि 2 ही जगह है यहाँ पे। तो हमारा 82.5 आ रहा है, 82.5 आ रहा है, हमारा आंसर सही है। अब यहाँ पे मैं एक और चीज़ बताना चाहता हूँ। जैसे यहाँ पे ये जो है हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया है, जैसे हमें ईयर सिलेक्ट किया था, तो ईयर की जगह हम क्या कर सकते हैं, ईयर की जगह हम यहाँ पे सिर्फ नंबर लिख देंगे। 2019 हो 2019, अगर 2020 हो तो 2020, ये भी हम लिख सकते हैं। तो हमने नंबर लिखने के लिए इन्वर्टेड कोमा नहीं लिया है, ध्यान दीजिएगा, ये बहुत काम का चीज़ है। उसके बाद फिर यहाँ पे ये लास्ट वाला, इसमें हम यहाँ पे कीवर्ड लिख दें। अगर नॉर्मली हम कीवर्ड लिखेंगे, देखिए नॉर्मली हम कीवर्ड लिखते हैं तो हमारा आंसर नहीं आ रहा, एरर आ जा रहा है। तो इसके लिए हमें F2 बटन प्रेस करते हैं। इसे हमें लिखना है इन्वर्टेड कोमा के अंदर। इन्वर्टेड कोमा हमने लगा दिया। अब एंटर करेंगे, अभी भी आंसर हमारा नहीं आ रहा। क्यों, हमने कहीं कुछ प्रॉब्लम की है, समझ आ गया। यहाँ पे क्योंकि 2020 में कोई सेल ही नहीं होगी इसलिए नहीं आ रहा। यहाँ पे फिर से 2019 करके एंटर करते हैं, तो देखिए हमारा आंसर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे 2020 में इसका कीबोर्ड का कोई सेल ही नहीं था, इसलिए यहाँ पे आंसर नहीं आ रहा था। और ध्यान दीजिए टेक्स्ट को हमें हमेशा इन्वर्टेड कोमा के अंदर ही लिखना है। समझ गए होंगे, एंटर कर देंगे। अब मैंने सेल क्यों सिलेक्ट किया था फिर से बताते हैं, कंट्रोल जैसे अंडो करते हैं, ठीक है। क्योंकि हम यहाँ पे अगर बाई चांस यहाँ पे और कुछ देखते हैं, जैसे हम माउस का सेल यहाँ पे हम 2020 कर देते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे भी 2020 का माउस का सेल है और यहाँ पे भी है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 2020, यहाँ पे हम कीवर्ड की जगह यहाँ पे लिख देते हैं माउस, और यहाँ पे हमें निकालना है एवरेज। तो इसके लिए हम इसे ड्रैग करते हैं। ड्रैग करने पे आंसर सही आया या नहीं देख लेते हैं। जैसे माउस यहाँ पे 2020 में कहाँ है, यहाँ पे एक कंट्रोल प्रेस करेंगे, फिर एक यहाँ पे है, सिलेक्ट कर लिया 225, आंसर सही आ रहा है। लेकिन अगर हम और ड्रैग करेंगे तो हमारा आंसर गलत आएगा। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे हमने D2 से D12 हमने सिलेक्ट किया है, D2 से D12 हमने यहाँ से स्टार्टिंग से सिलेक्ट किया है। और यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे ड्रैग करने पे देखिए सेल चेंज हो गया, D3 से D13 सिलेक्ट हो गया, यानी F2 बटन प्रेस करते हैं तो देखिए यहाँ पे यहाँ तक सिलेक्ट हो गया, जबकि हमें यहीं तक करना था।
तो यहाँ हमारा गलत हो रहा है। आंसर बेशक से हमारा सही आ रहा है। तो इसे ठीक करने के लिए हम इसे डिलीट करते हैं, एस्केप बटन प्रेस करके इसे डिलीट कर देते हैं। अब इसमें हमें थोड़ा एडिटिंग करना पड़ेगा ताकि हम ड्रैग करें और यहाँ पे हम लिखते जाए ईयर नेम और हमारा आंसर आते जाए। तो इसके लिए F2 बटन प्रेस करेंगे। इसमें हमें सबसे पहले सम रेंज जो हमारा है, सॉरी एवरेज रेंज जो है, एवरेज रेंज, इसे हमें लॉक करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये ड्रैग होगा तो ये सेल नीचे आ जाता है। इसके लिए हमें इसे फिक्स करना पड़ेगा। सिलेक्ट कर लिए, F4 बटन प्रेस करेंगे। फिक्स रेफरेंस और नॉर्मल रेफरेंस होता है, इसके ऊपर हम एक वीडियो बनाएंगे बाद में। तो इसे हमने फिक्स कर दिया है। क्यों फिक्स करना है ये भी बताएंगे उसमें। उसके बाद देखिए हमारा ये वाला जो रेंज 1 है ये भी हमारा चेंज हो रहा था, तो इसे भी हमें सिलेक्ट करके F4 बटन प्रेस करना है। ध्यान दें, अगर हम ऐसे ही F4 बटन प्रेस करते हैं तो देखिए जो सेल था वही सिर्फ F4 से लॉक हो रहा है। ऐसा हमें नहीं करना है। इन सबको हमें सिलेक्ट करके F4 से हमें लॉक करना है। इसे भी हमने लॉक किया, क्यों? क्योंकि ये भी हमारा चेंज हो रहा था, समझ गए। इन दोनों को हमें लॉक नहीं करना है। क्यों? अगर हम ड्रैग करें तो हमारा सेल तो चेंज होना ही चाहिए ये दोनों, क्योंकि ईयर और आइटम नेम तो हमारा चेंज ही होगा। आप समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे तो वीडियो को पॉज कर करके देखिए और प्रैक्टिस करिए खुद से। अगर प्रैक्टिस करेंगे तभी आप अच्छे से सीख पाएंगे। तो चलिए एंटर करते हैं। अब इसे हम ड्रैग करते हैं तो देखिए अब हमारा सही आंसर आ रहा है। अगर अब हम इसे ड्रैग करते जाएंगे और यहाँ पे लिखते जाएंगे, अभी हमने उतना अच्छे से डेटा नहीं बनाया, नहीं तो आपका अगर आपके पास डेटा है तो आप उससे कर सकते प्रैक्टिस खुद से डेटा बना के। ठीक है, आप समझ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय।